मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रहा था कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके हैं। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूं और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहता है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छू करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है, जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रहा है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है।
आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिल मिला उठे हैं और तिल मलाहट इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली दिया है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने का संकल्प लिया है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब तुमसे बहुत दूर हो चुकी हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा रखो। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा और महादेव की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा और तुम हर स्थिति में विजय होगे। अगर तुम महादेव की इस कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ जीत और समृद्धि ही होगी। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की, जो भी तपस्या की, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो अद्भुत द्वार खोले हैं वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी समृद्धि और सुख लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और हर वह कार्य जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था वह अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें विजय बनाएगा और जो लोग पहले तुम्हें काम आते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लेकर आएगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहते हो कि महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 111 या 555 को कमेंट में टाइप करो। महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। महादेव जी का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ और हर कठिनाई को महादेव जी के चरणों में समर्पित करो। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर जन्म से ही संचारित किया है। प्रेम से भरा हृदय हमेशा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है और यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि जीवन
जीवन में हार मानने का समय आ गया है तो उस वक्त महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि तुमसे यह युद्ध जीतने के लिए यही लड़ा जा रहा है। महादेव ने तुम्हें उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण किया है जो हर संकट को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने के लिए है। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा।